हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। आज 12 नवंबर 2024। आज तुलसी दिवा देव उठनी एकादशी, बहुत ही शुभ दिन। आज जगन्नाथ जी हमारे योग माया से उठ करके और जगन्नाथ जी उठते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे। इनका आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। माँ लक्ष्मी खुद पधार करके इनका स्वागत करती हैं और यह अभूतपूर्व कथा है। मैं आज जगन्नाथपुरी से ही आपको लाइव कथा का भाग दिखा रहा हूं। ये जगन्नाथपुरी का समुद्र का भाग है जो आप देख सकते हैं। और मेरे जगन्नाथ जी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी भाव के साथ मैं आज थोड़ा सा कथा जरूर करूंगा, क्योंकि आज के दिन की कथा का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत ही उत्तम कथा का फल है। क्योंकि देव उठनी एकादशी, ऊपर से जगन्नाथ क्षेत्र और ऊपर से यह शुभ दिन। आज हमारे भतीजे शुभम और उन्नति का विवाह भी है। उन्नति गोयल के साथ आज उसका विवाह है और आज जगन्नाथ जी का विवाह तुलसी जी के साथ है। आज मैंने सुबह में मेरे साजी साहब लोगों के द्वारा मुझे जगन्नाथ जी का उन लोग के माध्यम से दर्शन हुआ और उन्होंने मुझे तुलसी पत्र जगन्नाथ जी का चढ़ा हुआ मुझे देकर मैंने उनसे ही अपना सबक से सुबह ग्रहण किया। तो यह मेरी जगन्नाथ जी की कृपा है। आज समुद्र स्नान भी किया, बहुत ही आनंद, इतना आनंद आया मैं उसका बखान नहीं कर सकता। मेरे जगन्नाथ जी दयालु है, कृपालु है, सभी के कष्टों को तारने वाले। मैं आज के दिन इस जगन्नाथ क्षेत्र से आप सभी को नमन करता हूं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। और मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करें। हे स्कंद देव, स्कंद कुमार, जगन्नाथ जी, आप ही मुझसे कथा करवा लें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूं। आप आकर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करिए और हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। और आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ने से पूर्व मैं अपना परिचय देता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, मैं जगन्नाथ क्षेत्र से आपके माध्यम से ही जगन्नाथ क्षेत्र पधारा हूं, क्योंकि आपके बिना, गुरु के बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है और जब तक गुरु अगर साथ ना हो तो ईश्वर प्राप्ति भी नहीं है। तो हे गुरुदेव, मैं आपको नमन करते हुए जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप, हे जगन्नाथ जी, यह कथा जो भी सुने उसे आज एकादशी के दिन का कथा का लाभ मिले। आपकी विशेष कृपा सभी पर बनी रहे और हम सब बालकों पर आप दया कीजिए। हे स्कंद कुमार, स्कंद देव, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमें यह कथा समझ में आवे। हे मेरे जगन्नाथ जी, हे परमेश्वर, आपकी दया थी, हम लोगों ने भावपूर्वक कथा का श्रवण किया। हम लोगों ने अभी तक ही अति उत्तम कथा चल रही थी। और हम लोगों ने कल बहुत ही अभूतपूर्व कथा सुनी। कल हम लोगों ने चक्र तीरथ के बारे में जाना। यो कहकर भगवान विष्णु का वह चक्र गालव मुनि के देखते जैसा उस पापनाशनी धर्मपुरी में समा गया। तब से धर्म तीरथ चक्र तीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीरथ उग्र समाधियों में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वह कभी पाप का भागी नहीं होता।
काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे जगन्नाथ महाप्रभु, मैं आज आपके शरण में आते हुए आपके ही विवाह का आनंद लेने के लिए शिवम और उन्नति के माध्यम से यह कथा कर रहा हूं। हे जगन्नाथ जी, यह कथा जो भी सुने उसे एकादशी के दिन की कथा श्रवण का लाभ मिले, ऐसी कृपा कर दीजिए। और मुझे एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ने का लाभ मिले, मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव सबको इसका लाभ मिले, मेरे जो भी हितकारी हैं सभी को लाभ मिले। काल हर दुख हर दारिद्र्य कष्ट हर, जो भी आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाए उसको भी लाभ मिले। तो हम लोगों ने कल गाल मुनि और सुदर्शन चक्र के बारे में सुना पढ़ा, आज हम लोग आगे की श्री सुत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, जहां जानकी वल्लभ रघुनाथ के कुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों को स्थापना करके पहले पहल समुद्र में सेतु बांधा था, वहां पर देवी पतन नामक नगर है, उसी के किनारे पर चक्र तीर्थ है। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छी दिन देवी पतन से यह कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने आरंभ से गणेश जी की पूजा करके महादेव जी की आज्ञा ले अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक 9 प्रस्तरों को स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य आरंभ होने पर वानर लोग पर्वत, शाखा युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्र करके लाने लगे। नल ने उन सब को लेकर महान सागर में सेतु निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के पाप नाशक लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 10 योजन थी। इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवी पूर्व के निकट जो 9 पत्थर पड़े हैं वे ही सेतु के मूल हैं। मनुष्य वहां अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर चक्र तीर्थ में स्नान करे के सेतु के स्वामी श्रीहरि का पूजन करे। देवी पतन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वह यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पतन, ये दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र पुण्य जनक एवं पापनाशक कहा गया है। जो मनुष्य जिस मार्ग से जिस पूर्व या पश्चिम सेतु मूल को जाए वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक सेतु बंधन तीर्थ को जाए। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करे। सेतु वंदन का मंत्र इस प्रकार है, रघुवीर पद न्यास पवित्रीकृत पार्श्वे 10 कंठ शिरच्छेद हत्वे सत्वे नमः। केतवे रामचंद्रास्य मोक्ष मार्गम कहे तवे सीताया मान सुभोज भानवे सत्वे नमः। श्री रघुवीर के चरण रखने के से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई है, जो 10 ग्रीव रावण के सिरच्छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी के सुयश को फहराने वाला केतु ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्यदेव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस मंत्र के सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल वरद नामक तीर्थ को जाए। जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वरद नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं वे जीवन मुक्त
होते हैं। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। वेताल वरद में स्नान करने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत को जाए। वह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करे, परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। नग श्रेष्ठ उसी तुम्हारे शिखर पर मैं पैरों से चलूंगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा करिए और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर को मुझे दर्शन कराओ। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले। वहां समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य यदि सरसों भर भी पिंडदान करे तो उसके प्रलय काल तक पितर तृप्त हो रहते हैं। तत्पश्चात वहां सब तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशक नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाए। वहां पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करे। वहां स्नान करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो सेतु राम सेतु की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। इसी के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और मैं प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें। हे महादेव, जैसी आपकी इच्छा थी मैंने कथा कही और इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पर पूर्ण करूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होइए। हमारे इस कथा का भाव आप पर रहे और भाव पूर्वक आपने इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे महादेव, आपकी दया सभी पर बनी रहे और आप प्रसन्न रहिए। इस एकादशी को, जो देव उठनी एकादशी की कथा है, वो सभी को समझ में आए और सभी को इसकी कृपा प्राप्त हो। यही प्रार्थना के साथ जगन्नाथपुरी से मैं सभी को नमन करते हुए अनुरोध करता हूं कि यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता अपने स्थान को गमन करें, आने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। और समुद्र देव को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साक्षी बनकर इस कथा का श्रवण किया। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा, हर हर महादेव।